बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइऑल फॉर्मेशन। इससे पहले आपने पढ़ा था, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं ओलेफिन की ऑक्सीडेशन। पहले हमने पढ़ा था कि जब हम ओलेफिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालते हैं तो एप ऑक्साइड्स बनते हैं। वो किसकी मौजूदगी में होते थे? जब हम डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन से ओलेफिन के साथ रिएक्ट करवाते थे किसको? पर एसिड्स को। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे ओलेफिन की और डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यहाँ, और डाइऑल जो है फॉर्मेशन होगी तो डाइऑल बनेंगे। यहाँ पे 3 मेथड्स हैं कन्वर्ट ओलेफिन को डायरेक्टली इनटू डाइऑल में चेंज करने के। पहला है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, या फिर हम पोटाशियम मैंगनीज टेट्राऑक्साइड्स के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे। पहला है, इसमें जो है ओस्मियम टेट्राक्लोराइड, हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ये कन्वीनियंट मेथड है ज़्यादा डाइऑल फॉर्मेशन के एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ये जो है टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी बजाय पोटाशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए, कीटोन फॉर्मेशन के लिए। तो जब हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ओलेफिन की एडिशन करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो साइक्लिक ओस्मिएट एस्टर बनता है। ठीक है, कि ये ओस्मिएट एस्टर बनता है। इसमें हम कोई भी तो साइक्लिक फॉर्मेशन होती है जिसको हम ओस्मिएट एस्टर फॉर्मेशन होती है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो 6 डाइऑल हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो ये जो है मैकेनिज्म क्या है कि इसमें जैसे ही आप इसको डालेंगे तो हमारे पास साइक्लिक ओस्मिएट एस्टर बनता है। ठीक है, और जब इसमें हम बेस डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये डाइऑल बन जाते हैं, 6 डाइऑल फॉर्मेशन होती है। इसी तरह जब हम अगर हम सिंपल ओलेफिन लेते हैं उसकी मौजूदगी में, लेकिन अगर हम कोई रिजिड साइक्लिक सिस्टम लें तो उसमें भी सेम इसी तरह ही ओस्मियम टेट्राऑक्साइड सेम इसी वे में ही है वो ऑक्सीडाइज करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और 6 डाइऑल फॉर्मेशन ही होती है। इसी तरह जब हम इसकी बजाय ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की बजाय पोटाशियम पर मैग्नेट लेते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड लेते हैं, तो भी हमारे पास डाइऑल फॉर्मेशन आती है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं कि अगर हम बेस यूज़ करें तो हमारे पास डाइऑल फॉर्मेशन होगी, अगर हम विदाउट बेस करें तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड्स आते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही हम मैंगनीज टेट्राऑक्साइड को कार्बन कार्बन बॉन्ड में डालते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है तो मैंगनेट एस्टर बनता है। ठीक है, जब हम इसमें बेस डालते हैं तो हमारे पास डाइऑल फॉर्मेशन आ जाती है, ये जैसा कि आपके सामने है। और नंबर 1 में जो दिखाया गया है, और नंबर 2 में जो है मैकेनिज्म नंबर 2 में जब हम उसमें क्या करते हैं, विदाउट बेस जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये सिंपल कीटोन एल्कीन्स क्या दिखाया था, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ किया था हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड साथ। अब नेक्स्ट जो है ये देखें कि अगर हम बेस यूज़ करेंगे हमारे पास डाइऑल फॉर्मेशन होगी, 80 से 81% आएगी, और विदाउट बेस यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 के साथ, एल्डिहाइड आएगी। नंबर 2 मेथड है वो है आयोडीन सिल्वर एसीटेट के साथ। सिल्वर एसीटेट के साथ 2 तरह से वेट मेथड होता है, एक ड्राई मेथड होता है। एसीटेट का वेट मेथड है उसका होता है, इस मेथड में 6 डाइऑल फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम ड्राई मेथड जो होता है उसमें हम वाटर यूज़ नहीं करते, हम तो उसमें
है कि इस मेथड में सिस डायोल हमारे पास आता है और लिक्विड को हम ट्रीट करते हैं विद आयोडीन एसिटिक एसिड। तो सिल्वर एसीटेट आयोडीन रिएक्ट करती है डबल बॉन्ड के साथ और आयोडोनियम आयन बना देती है विच अंडरगोज SN2 रिएक्शन। ठीक है, बाय एसीटेट के एसीटेट आयन के साथ वो SN2 रिएक्शन बनाती है और हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि दूसरा आयोडेट ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है उसके साथ और साइक्लिक एसीटोनिक आयन बन जाता है साइक्लिक विच रिटर्न रिएक्ट विद वाटर, जो कि दोबारा से रिएक्ट करता है के साथ। तो हमारे पास जो है क्या आ जाता है सिस हाइड्रोक्सिक एसीटेट आ जाता है। ये हमारे सामने है इसका मैकेनिज्म कि जैसे ही हम पहले हमारे पास है कार्बन कार्बन बॉन्ड के एल्कीन है उसका हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन डिफरेंस वेट मेथड में। तो डायोल फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास आयोडोनियम आयन बन जाता है। ये आयोडोनियम आयन में जब हम एसीटेट आयन डालते हैं तो हमारे पास ट्रांस आयोडेट एसीटेट आ जाता है और जब हम इसमें सेकेंड वाटर हाइड्रोक्सी वाटर की मौजूदगी में ये क्या होता है हाइड्रोक्सी एसीटोनियम आयन बना देते हैं। ये जो हाइड्रोक्सी एसीटोनियम आयन जो है इसको जब साइक्लिक फॉर्मेशन होती है और इसको करते हैं तो ये क्या बन जाता है पास। इसी तरह जो है जब हम सेम तरह ये इसी तरह जब हम साइक्लिक रिजिड साइक्लिक स्ट्रक्चर रहते हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर के साथ ये जो है रिएक्ट करता है और फिर डायोल फॉर्मेशन ही हमारे पास आती है। ये है जो है हमारे पास आती है मतलब स्विच साइक्लिक फॉर्म। इसका भी सेम वही वाला प्रोसीजर है जो कि पीछे अल्कीन का है सेम। लेकिन थर्ड मेथड जो है वो आयोडीन सिल्वर एसीटेट इन ड्राई मेथड में एक्चुअली होता क्या है में हम एक्वस मीडियम नहीं यूज़ करते, सिंपल हम क्या करते हैं आयोडीन का करते हैं आयन ही बनता है। और फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये आपके सामने है इसका मैकेनिज्म और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आयोडीन रिएक्ट करता है आयोडेनियम आयन बना देता है और फिर जो है साइक्लिक फॉर्मेशन होती है और फिर नेक्स्ट जो है सेकंड ऑपोजिट साइड से जो है एसीटेट सेकंड एसीटेट आयन उस पर रिएक्ट करता है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होती इसलिए एसीटेट आयन सेकंड क्योंकि दूसरी साइड पे साइक्लिक फॉर्मेशन होती है इसलिए ऑपोजिट साइड से वो रिएक्ट करता है और हमारे पास डाई एसीटेट आयन बन जाता है। और जब हम सिंपल इसकी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस इसकी स्टिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या है ट्रांस हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। ड्राई रिएक्शन ड्राई मेथड जो है सिल्वर आयोडीन सिल्वर एसीटेट के साथ जो है इसको हम प्रोवोट मेथड रिएक्शंस भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। तो साइक्लिक कीटोन साइक्लोहेक्सीन के साथ हम आयोडीन का रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो है ट्रांस प्रोडक्ट आती है और ये प्रोवोट रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या आता है साइक्लोहेक्सीन जो है रिएक्ट करती है और इसी तरह आयोडोनियम आयन बन जाते हैं और ये जो एसीटेट के साथ रिएक्शन करके सेम उसी तरह साइक्लिक फॉर्मेशन बनती है और फिर बैक साइड से दोबारा एसीटेट आयन जो है वो रिएक्ट करता है और मतलब सेकंड जो रिएक्शन एसीटेट आयन के रिएक्शन से पहले जो है रिंग स्लिपिंग हो जाती है। ठीक है, रिंग स्लिपिंग के बारे में आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे होती है कि एक साइक्लिक फॉर्म जो है उसकी चेयर फॉर्म जो है जब दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज होती है तो उसमें क्या होता है कि तमाम एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल में चेंज होते हैं, इक्वेटोरियल जो है वो एक्सियल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ऑपोजिट साइड से वो इजीली अटैक कर लेते हैं और इसी तरह हमारे पास जो है ट्रांस प्रोडक्ट ही आता है इसमें। अब इन दोनों में मेथड्स में डिफरेंस क्या है? इन दोनों मेथड का डिफरेंस यही है कि ड्राई मेथड और वेट मेथड कि उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वेट मेथड में और इसमें हम ड्राई मेथड में हम वाटर यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दूसरा भी जो है वो एसीटेट आयन ही उस पर अटैक करता है
वाटर की बजाय एसीटेट आयन ही ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, बल्कि ग्रुप, क्योंकि दूसरी साइड पे साइक्लिक फॉर्म में बल्कि ग्रुप है, इसे वो इसके ऑपोजिट साइड से अटैक करके ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है ड्राई मेथड में, इसको हम प्रोवोट रिएक्शन भी कहते हैं। ये था आज का हमारे टॉपिक, तो इसको आप प्लीज़ पढ़िएगा। और इसमें इसके मैकेनिज़्म हैं एक्चुअली, इसलिए मैं आपको कम पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैकेनिज़्म बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा और फिर अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।